ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, गैल्वेनिक सेल। अब मैंने तुम लोग को डैनियल सेल बताया था बहुत बढ़िया से कि यहाँ पे जिंक होता है, कॉपर होता है, और इसके बारे में हमने डिटेल में जितनी बातें थी वो देख ली थी एक डैनियल सेल के बारे में। और यहाँ हमने ये भी जाना था कि जो डैनियल सेल होता है वो एक गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल है, सिर्फ एक एग्जाम्पल। जो गैल्वेनिक सेल है उसमें और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो हमें आज एक्चुअल में गैल्वेनिक सेल के बारे में जितनी भी बातें हैं डिटेल में वो देखनी है, जैसे कैसे वो काम करता है, कैसे उसके कॉम्पोनेंट्स है, सब कुछ अच्छे से। ठीक है, अब जो गैल्वेनिक सेल है ध्यान से सुनो, यहाँ पे इस रिएक्शन को ध्यान से देखो डैनियल सेल की। यहाँ पे जिंक जो है वो यहाँ पे क्या करता है, जिंक 2 पॉजिटिव में चला जाता है और कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में चला जाता है। अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो यहाँ यही वाली बात है कि अगर जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहा है यानी एक तरीके से उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में जा रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है। यानी इस रिएक्शन को मैं दो अलग अलग पार्ट्स में अगर लिखना चाहूं, दो हिस्सों में लिखना चाहूं, तो पहला हिस्सा हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसका मतलब जिंक जो है वो क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। और कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। अगर तुम लोग को ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझने में प्रॉब्लम होती है तो मैं सिर्फ इतनी सी बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है वो उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है वो रिडक्शन होता है। 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन में ये कहानी थी, नहीं याद तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली चीज सुनो, ये तो हो गई क्या कहते हैं जिंक की बात, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जो कॉपर है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। तो यहां पे तुम अगर नोटिस करो कि यही रिएक्शन के दो पार्ट्स हो गए, एक तो क्या हो गया उसका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरा हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ये जो हमने एक ही सेल को, ये जो हमारे पास डैनियल सेल है, इस सेल को दो अलग अलग सेल्स में तोड़ दिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाफ सेल बोलते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली हाफ सेल क्या है, हाफ सेल इज वन ऑफ द 2 इलेक्ट्रोड्स। यहां पे 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक तो जिंक का है और एक कॉपर का है। तो दोनों में से सिर्फ हम एक की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाफ सेल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक है वो गैल्वेनिक सेल का, वो क्या होगा, हाफ सेल हो जाएगा। और उसमें से एक पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, एक पे क्या हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा होता है। ठीक है, और इसको हाफ सेल्स के साथ साथ हम रिडॉक्स कपल्स भी बोल सकते हैं। रिडॉक्स कपल्स क्यों, क्योंकि जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है तो उसको हम रिडॉक्स बोलते हैं। ये सिंपल छोटी सी कहानी है हाफ सेल्स की। तो अब हम देखते हैं गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन, इसको बनाते कैसे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें डैनियल सेल का कंस्ट्रक्शन पता हो कि उसे कैसे बनाते थे, तो वही गैल्वेनिक सेल का भी सेम है, बस फर्क ये है कि इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बनाने के लिए। मतलब इसमें हम बहुत सारे एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। सिर्फ जिंक और कॉपर की बात करेंगे तो वो डैनियल सेल हो जाता है, बट अगर उसके अलावा मैं और कंपोनेंट्स की बात करूं, जैसे यहां देखो क्रोमियम और कॉपर की बात करी है, यहां पे जैसे देखो कॉपर और सिल्वर की बात करी है, यहां पे अगर तुम देखो मैग्नीशियम और हाइड्रोजन की बात करिए, सब के सब गैल्वेनिक सेल के ही एग्जांपल हो सकते हैं। तो तुम देख रहे हो यहां पे 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे देखो, यहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो यहां पे हम अगर बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साइड पे ऑक्सीडेशन करा के एक साइड पे रिडक्शन करा के एक गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं। सिर्फ जिंक और कॉपर लेने की जरूरत नहीं है, हाँ वो भी एक गैल्वेनिक सेल है, और बल्कि वो एक गैल्वेनिक सेल का एक स्पेशल केस है, उसको हम डैनियल सेल बोलते हैं। बट उसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, तो मतलब बहुत 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 सारे केसेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेसिकली जब भी हम गैल्वेनिक सेल को बनाते हैं तो वही चीज यहाँ पे हमारे पास एक क्या होता है, एनोड होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, कैथोड होता है। कैथोड पॉजिटिव वाला और एनोड नेगेटिव वाला। ठीक है, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव वाला, यहाँ पे देखो बीच में हमारे पास क्या जुड़ा हुआ होता है, एक सॉल्ट ब्रिज जुड़ा हुआ होता है। अगर किसी को प्रॉब्लम है कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, मैं एक हल्का सा फिर से बताता हूं, पर मैं फिर से बोलूंगा, प्लीज डैनियल सेल वाली वीडियो पूरी अच्छे से देख लेना, तब तुम्हें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी। हाँ, तो सॉल्ट ब्रिज सिंपली क्या होता है, कनेक्शन होता है, जो कि ना आयंस का नंबर एक तरीके से बनाए रख सकता है। तुम ऐसा समझ सकते हो कि एक बैलेंस, आयन का बैलेंस करने के लिए, चार्ज के बैलेंस को बनाए रखने के लिए क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है। तो ये सॉल्ट का नहीं होता, ये सिर्फ कांच का ही ब्रिज होता है, बस यहाँ पे और यहाँ पे एक तरीके से दोनों के बीच में चार्ज के बैलेंस को बनाए रखने के लिए काम में आता है। ठीक है, और यहाँ देख सकते हो एक एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया, और यहाँ पे क्या
होता है, लिक्विड भी होता है। ये जो लिक्विड होता है इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट को यूज किया गया है, यहाँ पे कुछ और भी यूज किया जा सकता है। बेसिकली ये ना उसी चीज का सॉल्ट होता है। जैसे अगर कॉपर यूज कर रहे हो तो कॉपर का तुम सॉल्ट यूज कर सकते हो, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, तो उसका एक सॉल्ट यूज किया जा सकता है। तो ये जो लिक्विड होता है इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। सिंपल सी बात है ना। और इलेक्ट्रोलाइट को तुमने सबसे पहली बार कहां सुना था? 10th क्लास में, अगर तुम लोगों ने क्या पढ़ा हो, इलेक्ट्रोलिसिस। और यहाँ पे भी थोड़ा सा केस वैसा हो सकता है। कहने का मतलब है यहाँ तुम देख सकते हो कि दो अलग अलग मेरे पास रॉड्स हैं, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। ये जो रॉड है ना, कॉपर की रॉड और सिल्वर की रॉड, इनको इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे। इनको अलग अलग लिक्विड में डाला है। अगर सोचो मैं इनको एक लिक्विड में डाल दूं तो, और हाँ किसी किसी केस में हम इनको सेम लिक्विड में यानी सेम इलेक्ट्रोलाइट में भी डाल सकते हैं, और ऐसा भी केस बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों को अलग अलग टैंक में डालने की जरूरत है या फिर अलग अलग सेपरेट करने की। वो सिचुएशन ऐसी होती है कि कभी कभी हम उनको दोनों को साथ में भी रख सकते हैं। अब वो क्या सिचुएशन है, कैसी है, वो बाद की बात है, ठीक है। तो ये है बेसिकली एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन किसकी? गैल्वेनिक सेल की। क्या क्या इंक्लूडेड होता है इसमें? वोल्ट मीटर, वोल्टेज नापने के लिए, उसमें से बिजली निकल रही है तो कितनी बिजली निकल रही है उसको नापने के लिए तुम वोल्ट मीटर लगाओगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दो रॉड्स बेसिकली। सॉल्ट ब्रिज होता है, यहाँ पे एक लिक्विड होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो ये एक सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पे एलिमेंट्स के नाम पे हम बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट चीजें कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। क्रोमियम कॉपर, कॉपर सिल्वर, यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोजन अलग अलग लगा सकते हैं। अब बात करते हैं जो गैल्वेनिक सेल है वो एक्चुअल में काम कैसे करता है। बड़ी ही स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनना, एक एक चीजें कैसे होती हैं। सबसे पहला स्टेप होता क्या है कि जो मेटल के आयंस होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है, उनकी कोशिश ये रहती है, मतलब वो चाहते ये हैं कि वो मूव कर जाए मेटल आयंस कहां से? सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड की तरफ, मतलब इस लिक्विड से इस रॉड की तरफ वो मूव करने की कोशिश करते हैं। उनकी टेंडेंसी ये होती है। और वो मूव करके ये क्या कहते हैं, हमारे पास ये रॉड है, ये इसको क्या करने की कोशिश करेंगे? इसको पॉजिटिवली चार्ज बनाने की कोशिश करेंगे। अब खुद सोचो मेटल के आयंस कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तुमने Fe मतलब आयरन का क्या नाम है, आयन देखा होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, या तो 2 पॉजिटिव या फिर 3 पॉजिटिव। सिल्वर का, कॉपर का, किसी भी मेटल का जो आयन होता है वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो यानी अगर वो यहां से इसकी तरफ मूव करेंगे तो वो इसको यानी रॉड को क्या बनाने की कोशिश करेंगे? उसको पॉजिटिवली चार्ज बनाने की कोशिश करेंगे। स्टेप 1 ये होता है, ये उनकी बेसिकली टेंडेंसी है। स्टेप 2 इसका जस्ट उल्टा ये होगा कि अब जो इलेक्ट्रोड के एटम्स हैं, अब सोचो जो इलेक्ट्रोड के एटम्स हैं वो भी कोशिश करते हैं कि यहां से यहां चला जाए, ठीक है। तो मतलब लिक्विड से इस रॉड की तरफ तो जा ही रहा है और रॉड से इस लिक्विड की तरफ भी आ रहे हैं, बट फर्क समझो, लिक्विड से वहां पे क्या जा रहे हैं? आयंस जा रहे हैं, और आयंस मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन। और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन जाएगा रॉड पे तो वो उसको क्या बनाने की कोशिश करेगा? पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेगा। बट ध्यान से फर्क समझना कि रॉड से यहां पे क्या जाने की कोशिश करते हैं? पूरा पूरा एटम जाने की कोशिश करेगा, पूरा का पूरा एटम। अब पूरा का पूरा एटम जाएगा तो पीछे क्या छोड़ के जाएगा? इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। और पीछे अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा तो इस बार वो उसको नेगेटिवली चार्ज करने की कोशिश करेगा। मतलब ये है कि लिक्विड से रॉड की तरफ जब आयंस जा रहे हैं तो वो उसको क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? पॉजिटिवली चार्ज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब रॉड से सॉल्यूशन की तरफ या इलेक्ट्रोलाइट की तरफ जब हमारे पास एटम्स मूव कर रहे हैं तो उसको क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नेगेटिवली चार्ज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और तुम देख सकते हो यहाँ पे एक चीज, दोनों चीजों का क्या है? बैलेंस बना हुआ है, अच्छे से बैलेंस बना हुआ है। अब यहाँ पे इन्हीं दोनों के बैलेंस की वजह से और एक तरीके से जो डिफरेंस आया उसी डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तुम्हें पता है जब भी चार्ज का एक डिफरेंस क्रिएट होगा, जहां पे ज्यादा चार्ज होगा वहां जहां कम चार्ज होगा, एक डिफरेंस क्रिएट होगा, और उस डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ना। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को इस केस में हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब इस रॉड के वजह से जो पोटेंशियल हो रहा है वो। समझ में आई बात? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था यहां तक कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सफर, ठीक। अब ध्यान से सुनो अगली बात ये बोलता है कि जब ये सारे के सारे कंसंट्रेशंस यूनिटी हो जाएंगे, जब सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तुम लोग को मैंने बताया था कि जिंक का हमारे पास या फिर कॉपर का जब हम डैनियल सेल में बात करते हैं तो अगर मान लो हम कंसंट्रेशन किसी भी चीज में एक्सप्रेस हो सकती है, मोलैरिटी वगैरह, पर खैर वो बात की बात है। कंसंट्रेशन समझो, अगर उस कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 हो जाए, यूनिटी
यूनिटी मतलब वन हो जाए, तो यहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में सिंपल यही फर्क है, दोनों सेम चीजें हैं, बस फर्क ये है कि यहाँ पे जो क्या नाम है एक्चुअल में हाफ सेल होता है, उसकी जो कंसेंट्रेशन है उसकी वैल्यू कितनी है, यूनिटी है, कितनी है, वन है। और यहाँ पे यूनिटी नहीं है, कुछ भी हो सकती है, वन से ज्यादा वन से कम, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगली और नेक्स्ट बात हमारे पास क्या है कि एनोड जो होता है, एनोड क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है, यानी नेगेटिवली चार्ज होता है, और वहां पे क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। अभी दिखाया मैंने तुम्हें, एक जगह ऑक्सीडेशन होता है, एक जगह रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पे, और वो कैसा है, नेगेटिव पोटेंशियल पे है, ठीक। अगली बात, जो कैथोड है वो कहां पे है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, और उस पे क्या हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा होता है, ठीक है। तो यहां पे इसको याद करना, अगर तुम्हें कंफ्यूजन दे रहा है तो ऐसे याद कर सकते हो, OAN है ना, यहां पे ऐसे याद कर सकते हो, और यहां पे RCP ऐसे याद कर सकते हो। ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे, और वहां पे क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है। यहां पे रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे, और वो क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल है। खैर ये तो मेरा तरीका है, अब तुम्हें मेरा तरीका पसंद आए ना आए तुम्हारे ऊपर है, तुम कोई अपना तरीका बना लो। खैर याद करने से बढ़िया है कि कोई कंसेप्ट को पढ़ते रहोगे ना तो अपने आप दिमाग में रह ही जाता है। अगली बात क्या है, अगली बात ये है कि जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो फ्लो कर जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये तो सिंपल टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करना चाहेंगे। तो वही चीज होती है जैसे कि हमने डैनियल सेल में भी देखा था। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स की उल्टी डायरेक्शन में क्या फ्लो कर जाता है, करंट फ्लो कर जाता है। तो करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स कहां फ्लो कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। समझ में आ गई बात। तो ये है पूरी की पूरी वर्किंग किसकी, गैल्वेनिक सेल की। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीजें अच्छे से बताने की कोशिश करी। तो फाइनली हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, इस पूरे गैल्वेनिक सेल की, जो कि हमारे साथ आगे बहुत काम आने वाली है। जैसे कि हमारे पास ये सेल है कॉपर का और एक सिल्वर का। यहां तुम देख सकते हो वोल्ट मीटर में 0.46 वोल्टेज दिखा रहा है। वो ये दिखा रहा है कि इतनी मतलब वोल्टेज इसमें से निकल रही है, एक तरीके से बिजली, तुम्हारे लिए इलेक्ट्रिसिटी इतनी है काम की, है कि नहीं। अब ये जो शो हो रहा है ये हमारे लिए पूरे के पूरे सेल का, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल बोलेंगे। अब सेल पोटेंशियल वही है ना कि इस सेल की वजह से, यानी इस गैल्वेनिक सेल की वजह से तुम्हें कितनी बिजली मिल रही है, बेसिकली वोल्टेज कह सकते हो। तो वही पोटेंशियल, कितना सेल पोटेंशियल है, यही चीज है ये। अब एक्चुअल में इसको अगर डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो डिफरेंस होता है किस चीज का, पोटेंशियल का। पोटेंशियल का डिफरेंस होता है ना दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, सिल्वर और कॉपर के बीच में, यहां जो एक डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल बोलते हैं। नापते इसको वोल्ट्स में ही है, जैसा यहां पे नापा हुआ है, तो वही वाली बात है। और एक्चुअल में पोटेंशियल होता क्या है, डिफरेंस ही तो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, यही वाली बात है। फिजिक्स में बहुत अच्छे से हमने किया ही है। कंफ्यूजन अगर है अगर पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह में, तो फिजिक्स वाला थोड़ा सा देख सकते हो। खैर इतना नहीं होना चाहिए, सब तो छोटी क्लास में भी किया है ना। और आगे यहाँ पे हमारे पास अगर छोटी सी बात और कि अगर मान लो ये जो सर्किट है वो किसी से जुड़ा ही हुआ ही नहीं है, अगर करंट बिल्कुल भी नहीं ड्रॉ कर रहे हो, तब जो पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। अगर इस चीज को समझने में कंफ्यूजन होती है तो मैं हल्के से तरीके से बता दूं। जैसे तुम कोई बैटरी खरीदते हो, ठीक है, और उसको कहीं पे यूज कर रहे हो, तो जब उसको यूज कर रहे हो तो एक तरीके से वो पोटेंशियल उसका कुछ काम आ रहा है। बट जब तुमने खरीदा और ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था और वो यूज नहीं हो रहा है, जैसा का तैसे पैक होके पड़ा है, तो जब वो पैक होके पड़ा है तब जो उसकी ताकत है उसको हम क्या एक तरीके से क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। बहुत डिटेल में इसके बारे में हमने फिजिक्स में किया है, किस कंफ्यूजन है तो प्लीज देख सकते हो। तो यहाँ पे ये वाली बात है। तो ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर सेल पोटेंशियल। बट ये तो हो गई थ्योरेटिकली बोलने वाली वैल्यू। बट मुझे तो एक नंबर चाहिए, एक प्रॉपर नंबर चाहिए कि इसमें से कितनी बिजली निकल रही है। इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे एक्चुअल में ये जो सेल है इसको रिप्रेजेंट करने का, इसको लिखने का एक तरीका होता है। खुद सोचो, तुम बार बार ये डायग्राम तो नहीं बना सकते, मैं खुद डायग्राम नहीं बना सकता, इसीलिए मैं यहाँ पे स्क्रीन में फोटो लगा के समझाता हूं। तो इसको मतलब अगर तो इसको कॉपी पे रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटा सा तरीका होता है, और वो तरीका क्या होता है, ये सिंपल सी बात है। ध्यान से देखो, जो कॉपर है वो एनोड है, और हमारे लिए एक जो रूल होता है, रूल के लिए जो एनोड है उसको हमेशा हम किधर बनाते हैं, लेफ्ट में बनाते हैं। तो ये जो कॉपर है वो तुम लोग को पता है, कॉपर एक तरीके से किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर क्या हो रहा है कि कॉपर 2 पॉजिटिव था, ठीक है, Cu2 पॉजिटिव था। तो रिएक्शन के हिसाब से अगर देखें तो कॉपर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cu2 पॉजिटिव में।
तो वो क्या हो गया, एनोड पे है और उसको हम किधर लिखते हैं, लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। और जो मेरे पास सिल्वर है, वो सिल्वर क्या होता है, Ag पॉजिटिव से किस में चला जाता है, Ag पे चला जाता है, तो उसको राइट साइड पे लिखते हैं। तो ये लिखने का तरीका होता है कि कॉपर और कॉपर के बीच में एक लाइन, ठीक है, और यहाँ पे जो सिल्वर है और सिल्वर के बीच में एक लाइन, और दोनों के बीच में एक डबल लाइन, और ये जो डबल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो तुम इतना बड़ा डायग्राम बनाओ, उससे बढ़िया है ये चीज लिख दो। अगर किसी को पता होगा तो सिर्फ वो इतनी सी चीज से समझ जाएगा कि तुम इस वाले सेल की ही बात कर रहे हो। तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन किसी भी गैल्वेनिक सेल का। और गैल्वेनिक सेल के हमारे पास जो भी सेल्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यही तरीका यूज करते हैं। ये जो लेफ्ट साइड पे एनोड वाला और राइट साइड पे कैथोड वाला, और बीच में हम क्या लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। 2 लाइन खींच के हमने सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। अब एक्चुअल में जो सेल पोटेंशियल है उसके नंबर की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, उसके लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है, और वो ये है कि E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E इन द राइट और E इन द लेफ्ट। राइट और लेफ्ट का मतलब, जैसा कि मैंने बताया, रूल के हिसाब से तुम्हें लेफ्ट साइड पे कौन सी वैल्यू लिखनी है, एनोड वाली वैल्यू लिखनी है। ये चीज कंफ्यूजन मत रखना कि तुम राइट साइड पे लिख दो, बिल्कुल भी नहीं। लेफ्ट साइड पे हमेशा क्या लिखना है तुम्हें, एनोड, और राइट साइड पे कैथोड। तो राइट साइड पे कौन है, कैथोड वाले में से तुम्हें क्या माइनस करना है, एनोड वाले को माइनस करना है, ठीक है। जैसा कि इस केस में तुम देख सकते हो, तुम्हें किसमें से किसको, सिल्वर वाले में से कॉपर वाले को माइनस करना है। तो ध्यान रखना, अगर तुम्हें सेल की वैल्यू निकालनी है, सेल के पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, तो तुम्हें राइट साइड वाले में से लेफ्ट साइड वाले को माइनस कर देना पड़ेगा। ईएमएफ ऑफ द, या फिर सेल पोटेंशियल ऑफ द राइट साइड और ईएमएफ ऑफ द लेफ्ट साइड को माइनस करना। और तुम्हें पता ही है राइट और लेफ्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने सेल को शुरुआत में ही 2 हिस्सों में बांट दिया था, हाफ सेल्स में, आधे आधे पार्ट्स में बांट दिया था। तो आधे हिस्से में से दूसरे आधे को माइनस कर दो, तुम्हें एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सेल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये थी पूरी की पूरी कहानी गैल्वेनिक सेल की, ठीक है। इससे पहले जो हमने डैनियल सेल में कहा था, मैंने पहले बोलता हूं, वो बहुत ही हल्का सा एक छोटा सा लिंक है। ये आज की क्लास में हमने पूरी की पूरी कहानी कर ली, ठीक है। तो जो भी, अब खैर अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।